जाए, ये मेरी जिद है। शुक्राचार्य जी बोले, बेटा तुम क्या कह रही हो? तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो जो उन्हीं के आश्रय पे पलती हो, और वो राजा की राजकुमारी तुम्हारी दासी बन के जाएगी? दिमाग खराब हो गया तेरा? बोले, हे पिताजी, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। शुक्राचार्य जी वृषपर्वा के पास गए। वृषपर्वा ने से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमें देवयानी का विवाह करना है, देवयानी की यह इच्छा है। वृषपर्वा बोले, महाराज दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरी बेटी किसी की दासी बनेगी, वो भी तुम भिखमंगों की? भीख मांग के खाने वाले ब्राह्मण, तुम्हारा इतना मान बढ़ गया, कुछ भी कह देते हो। शुक्राचार्य जी नाराज होकर के जाने लगे। बोले, तो हम तुम्हारा राज त्याग देंगे। त्याग दो, चले जाओ। अब सज्जनों, शर्मिष्ठा ने सोचा कि शुक्राचार्य जी राज त्याग के चले जाएंगे, देवताओं और असुरों का युद्ध होगा। देखो भागीरथ भैया कितने ध्यान से कथा सुन रहे, लगता है पहली बार इन्हें ये कथा मिली है ना? नई कथा है तो भागवत की ही। अधिकांशतः ब्राह्मण लोग इसका पाठ कर देते, 9वें स्कंद का पाठ करके सीधे जन्म पर आते हैं, और मेरा उद्देश्य रहता कि आपको अधिक से अधिक कथा सुनाऊं। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने विचार किया कि शुक्राचार्य जी चले जाएंगे, अभी देवताओं का आक्रमण होगा, निशाचर मारे जाएंगे, राक्षस मारे जाएंगे, हमारे पिताजी का राज चला जाएगा, वंश का भी विनाश हो जाएगा। तो अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने पिता की शान की रक्षा करने के लिए शर्मिष्ठा ने पिताजी से कहा, हे पिताजी, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। देवयानी जहाँ ब्याही जाएगी वहां मैं दासी बनकर के उसकी सेवा करूंगी। राज्य की रक्षा की खातिर ऐसा ही हुआ। देवयानी का ययाति के साथ विवाह हुआ और शर्मिष्ठा वहां दासी बन के गई। देवयानी नहाती और शर्मिष्ठा उसकी साड़ी धोती। देवयानी दातून मुखारी करती और शर्मिष्ठा दातून के जल की और दातून की व्यवस्था करती। एक राजकन्या होकर के वहां दासी बनी है, केवल पिता के सम्मान के लिए। ये है कुर्बानी, ये है त्याग, ये है बलिदान। शर्मिष्ठा बहुत सुंदर भी थी। देवयानी ने राजा ययाति से वचन हरा लिया था कि देखो मेरी दासी मुझसे सुंदर है और वो मेरी दासी है, और आपका मन कभी दासी की तरफ ना जाए, नहीं तो ध्यान रखना मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा ययाति वचन दे चुके थे, लेकिन शर्मिष्ठा जब अपने यौवन और सौंदर्य को, जब शर्मिष्ठा के सौंदर्य को ययाति ने देखा, एक दिन शर्मिष्ठा ने राजन से कहा, राजन हम आपकी पत्नी की दासी बन के आए हैं, देवयानी की दासी हैं, और दासी भी पत्नी के ही भाव को प्राप्त होती है, और हमारा जीवन तभी सार्थक है किसी स्त्री का जब उसकी गोद में कोई हो। महाराज हम आपसे पुत्र चाहते हैं। ययाति अपने आप को रोक नहीं पाए और शर्मिष्ठा को भी अपने पत्नी के भाव से रख लिया। समय आने पर देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। तो शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। लेकिन इस बात का पता जब देवयानी को लगा तो देवयानी नाराज होकर के पिता के पास पहुंच गई। और ययाति जानते थे कि यदि ये रोते रोते पिताजी के पास जाएगी, पिताजी नाराज हो जाएंगे और पिताजी श्राप दे देंगे, या अपने चेला, अपने राजा जिनका नाम है वृषपर्वा, उन्हें चढ़ाई की आज्ञा दे देंगे। राजा ययाति के ऊपर चढ़ाई करो, भारी नरसंहार होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। राजा पीछे पीछे भागे देवयानी के। देवयानी रूठ के भागी। कहाँ भागी?
हाँ, एक लड़का कह रहा पापा जी के पास,